प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 10 विषय गणित का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में भी आपने चैप्टर 10 से रिलेटेड क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया था। अब हम इसी के शेष जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सर्कल है। इस सर्कल के चारों ओर एक परिगत चतुर्भुज आपको दिया गया है और इसमें आपको यह सिद्ध करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC है। तो पूर्व में भी हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन हम हल करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो ज्ञात है हम देखते हैं, फिर क्या सिद्ध करना है और यदि आवश्यकता होती है तो उसकी रचना और उसकी उत्पत्ति या उसका हल। तो यदि हम प्रश्न को देखें तो यहाँ हमको एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है के परिगत एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD तथा DA हैं। ये वृत्त को क्रमशः P, Q, R और S पर स्पर्श कर रही हैं। तो एक वृत्त है, सर्कल है जिसका सेंटर O है। इसके परिगत एक चतुर्भुज है ABCD जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA हैं, जो वृत्त को क्रमशः P, Q और R, S पर स्पर्श कर रही हैं। यह हमको ज्ञात है, प्रश्न में दिया गया है। अब हमको जो सिद्ध करना है वह है AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यह हमको सिद्ध करना है। यहाँ हमको रचना की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पूर्व जो हम एक प्रमेय हमने सिद्ध की थी उसकी सहायता से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि हमने एक प्रमेय सिद्ध की थी पिछले वीडियो में, जिसमें ये कहा गया था कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यह वो प्रमेय है जिसका उपयोग करके आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ जब हम उत्पत्ति लिखेंगे तो हम अपना नियम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये वह प्रमेय का कथन है या ये नियम है जिसके द्वारा आपको इस प्रश्न को हल करना है। अब यदि हम चित्र को देखें तो ये जो वृत्त है इसका बाह्य बिंदु A है। तो A वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है और AP व AS वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। आप चित्र को देखें तो यहाँ ये वृत्त है, वृत्त का बाह्य बिंदु या वृत्त के बाहर एक बिंदु A है और यहाँ से जो स्पर्श रेखा है एक AP है और दूसरी स्पर्श रेखा AS है। जैसा कि हमने नियम पढ़ा है तो AP और AS एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हमने ये जो पहला समीकरण बनाया है ये है AP इक्वल टू AS। ये इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण नंबर 1 होता है। अब इसी प्रकार जैसा ये बाह्य बिंदु A था, ऐसा ही वृत्त के बाहर एक बिंदु B है और यहाँ जो स्पर्श रेखाएं हैं वो BP और BQ हैं।
तो यहाँ फिर हमने ये लिखा कि बी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है और बी पी व बी क्यू स्पर्श रेखा है। तो यहाँ भी ये बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे। तो यहाँ ये सेकंड जो इक्वेशन है, दूसरा जो समीकरण वो प्राप्त होता है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू। इसी प्रकार आप यहाँ देखें कि बिंदु सी है, ये भी वृत्त के बाहर है और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं सी आर और सी क्यू हैं। तो यहाँ हमने ये लिखा है कि सी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है और सी आर व सी क्यू स्पर्श रेखा हैं। तो सी आर इक्वल टू होगा सी क्यू। ये हमको इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 प्राप्त होता है। और ऐसी ही कंडीशन बिंदु डी की भी है, ये भी वृत्त के बाहर स्थित है और यहाँ से भी दो स्पर्श रेखाएं डी आर और डी एस हैं। तो ये डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है और डी आर व डी एस स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ डी आर इक्वल टू होगा डी एस के। ये हमको समीकरण 4 इक्वेशन 4 हमको प्राप्त होती है। अब आपको केवल करना ये है कि आपको इन चारों इक्वेशंस को, जो 4 आपको समीकरण प्राप्त हुए हैं, इनको आपको जोड़ना है, क्योंकि जो आपको सिद्ध करके लाना है वो प्लस या जोड़ते हुए ही लाया गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जब आप इन समीकरणों को जोड़ेंगे तो बराबर के पहले भाग में बराबर के पहले भाग को जोड़ना है और बाद वाले भाग को बाद वाले भाग से जोड़ना है। मीन्स लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में प्लस करना है और राइट साइड को राइट साइड से प्लस करना है। तो यहाँ जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ये आप देख रहे हैं कि ये वो लाइन है जो हमको दोनों पक्षों को जोड़ने पर प्राप्त हुई है। अब यहाँ ए पी और बी पी को आप चित्र के अनुसार ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और सी आर और डी आर को भी आप चित्र में दिखाए अनुसार जोड़ सकते हैं। तो ये हुए। आपको यहाँ बस ये देखना है कि ए एस, आप यदि चित्र में देखें तो ये ए एस है। अब आप ए एस को किससे प्लस कर सकते हैं? डी एस से। तो आप ए एस प्लस डी एस लेंगे, ये क्रम से नहीं है, ये आप डायग्राम को देखकर इनके पेयर लेंगे तो ए एस को डी एस से जोड़ा जा सकता है। तो ए एस प्लस डी एस इन ब्रैकेट प्लस यहाँ पर ये जो बी क्यू है इसको आप सी क्यू से प्लस कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। तो ये होगा आपका सेकंड ब्रैकेट में बी क्यू प्लस सी क्यू। तो आप देखें कि ए बी प्लस ए पी प्लस बी पी, आप देखें डायग्राम में ए पी प्लस बी पी, ये पूरी लाइन बनती है आपकी ए बी। तो यहाँ आपको ये ए बी प्राप्त हुआ है प्लस सी आर। तो आप देखें यहाँ ये सी आर प्लस डी आर, जैसा कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो सी आर और डी आर को यदि आप प्लस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा सी डी। तो इन दोनों को प्लस करने पर, ऐड करने पर सी डी प्राप्त होता है इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। तो आप डायग्राम में देखें ए एस प्लस डी एस, यदि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको ए डी प्राप्त होगा। तो ये ए डी आया है प्लस यहाँ आपको बी क्यू और सी डी को प्लस करना है। तो यहाँ आप देखें कि ये बी क्यू प्लस सी क्यू, ये आपको प्राप्त होगा बी सी, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ये बी क्यू प्लस सी क्यू है, इसको प्लस करने पर आपको बी सी प्राप्त होता है। यही हमको सिद्ध करना था कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये आपका क्वेश्चन था जो कि आप कंप्लीट होता है। आप इसको आसानी से समझ रहे होंगे। अब आप पुनः जब ये आपका कंप्लीट वीडियो हो जाए, क्लास कंप्लीट हो जाए, तो आप इसका पुनः अभ्यास करेंगे। हम इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
जो आपको दिया हुआ है, इसमें ये चित्र आपके पास पूर्व से है। आकृति में आप आकृति को देख रहे हैं, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर पैरेलल स्पर्श रेखाएं टेंजेंट हैं। तो ये एक सर्कल है जिसका केंद्र ओ है और एक स्पर्श रेखा एक्स वाई और दूसरी एक्स डैश वाई डैश है। सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ यदि हम देखें कि प्रश्न में हमको क्या दिया है, तो हमको पता पड़ता है या ज्ञात होता है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स और एक्स डैश वाई डैश हैं और स्पर्श बिंदु सी पर, ये स्पर्श बिंदु सी है, तो स्पर्श बिंदु सी पर एक अन्य स्पर्श रेखा आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, ए बी है, जो एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ओ ए तथा ओ बी को मिलाया है, ये ओ ए और ओ बी को यहाँ मिलाया गया है। तो यहाँ हमको सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी, कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। जो कोण ए है, ओ और बी है, ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ हमको थोड़ी सी रचना करना पड़ेगी, क्योंकि पूर्व में जब हम चित्र बनाते हैं तो ओ सी को जो हमने यहाँ मिलाया हुआ है ये प्रश्न के अनुसार नहीं होता है, तो हम रचना में ओ को सी से मिलाएंगे। तो यहाँ रचना में हमने लिखा ओ को सी से मिलाया। अब इसके हम उपपत्ति लेते हैं। तो उपपत्ति में बिंदु ए से वृत्त पर, आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो बिंदु ए से वृत्त पर ए पी व ए सी स्पर्श रेखाएं हैं। ये बिंदु ए है, यहाँ से ए पी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ए पी इक्वल टू होगा ए सी के, ए पी इक्वल टू होगा ए सी के, जैसा कि अभी हमने पूर्व क्वेश्चन में भी स्पर्श रेखाओं से संबंधित नियम को पढ़ा था। अब हम इन दो ट्रायंगल त्रिभुजों को लेकर चलेंगे और इनको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो हमको त्रिभुज लेना है ओ पी ए, आप चित्र में देखें ओ पी ए और ओ सी ए, हमको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपने नियम पढ़े हुए हैं। हम ये देखेंगे कि जो त्रिभुज ओ पी ए है और ओ सी ए है, इन दोनों में कौन से कोण या कौन सी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ यदि हम देखें तो ओ पी बराबर होता है ओ सी के, ओ से पी तक का डिस्टेंस ये त्रिज्या कहलाएगा और ओ से सी तक का डिस्टेंस है जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाएगी। हमने पढ़ा हुआ है केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ ओ पी बराबर होगा ओ सी के, वृत्त की त्रिज्या है, और ए पी बराबर है ए सी, ए पी बराबर ए सी, ये हमने अभी प्रूफ किया था, ऊपर लिखा था। या हमको पूर्व से ज्ञान है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो ये रेखाएं हैं, तो ए पी इक्वल टू होगा ए सी के और ओ ए इक्वल टू ओ ए। आप देख रहे हैं कि ये जो ओ ए रेखा है ये दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो ओ ए इक्वल टू ओ ए उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब ये तीन समानताएं हमको प्राप्त होती हैं। तो एस 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 सर्वांग समता गुण धर्म से ये जो त्रिभुज हैं पी ओ ए, ओ पी ए और ओ सी ए, ये एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो ये जो कोण है, कोण पी ओ ए, आप चित्र में देखें पी ओ ए, तो ये पी ओ ए और ए ओ सी, ए ओ सी ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ये समीकरण एक हमको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जैसा कि हमने अभी देखा था
ए बिंदु को लेकर हम चले थे। इसी प्रकार बिंदु बी से वृत्त बी क्यू और बी सी स्पर्श रेखाएं हैं, तो बी क्यू इक्वल टू होगा बी सी के। तो यहाँ यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें, लेके चलें, तो त्रिभुज ओ क्यू बी और ओ बी सी में ओ क्यू बराबर है ओ सी के, आप डायग्राम को देखें, और बी क्यू बराबर है बी सी के, और ओ बी बराबर है ओ बी के, ये ओभेनिष्ठ है, जबकि बी क्यू और जो बी सी है वो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और ओ क्यू और ओ सी हैं ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस कंडीशन में ये जो त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, और यदि ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके जो संगत कोण हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ हमको ये ज्ञात होता है कि कोण बी ओ क्यू बराबर होगा सी ओ क्यू के। यहाँ इस सिस्टम को देखने के लिए आप इस चित्र को देखें, तो ये आपका दोनों कोण बराबर होती हैं। यहाँ यदि हम इनको प्लस करते हैं तो आप देखें कि कोण पी ओ ए, ये कोण दिया हुआ है पी ओ ए प्लस ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू, ये जो चारों एंगल हैं इनका टोटल 180 होगा, क्योंकि यहाँ जो बी क्यू है ये एक सरल रेखा है। तो एंगल पी ओ ए प्लस ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू इक्वल टू ये होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये एक लीनियर पेयर कहलाएगा, तो इसका मान होगा 180 डिग्री का। समीकरण 1/2 को यदि हम देखें, जैसा कि हम पूर्व में समीकरण बना चुके हैं, तो यहाँ उन्होंने कहा था कि जो एंगल ए ओ सी है वो इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के। तो यहाँ हम चाहें तो दोनों एंगलों को ए ओ सी कह सकते हैं। तो ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, ये दोनों भी एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये हुआ इक्वल टू 180 180। यहाँ ए ओ सी प्लस ए ओ सी ये 2 एंगल ए ओ सी होगा, और सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी 2 एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 होगा। 2 आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपको जो स्टेप आएगा वो 2 इन ब्रैकेट एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी एंगल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 180। यहाँ से हम 2 का ट्रांसफ़र करेंगे तो ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180/2। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ एंगल ए ओ सी और सी ओ बी को प्लस कर दिया गया है। आप डायग्राम में एक बार देख लें, ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये डायग्राम 2 बार बनाया है, पिछले पेज पर इसलिए बना दिया था, वह आपके क्वेश्चन के साथ था। यहाँ ये इसलिए बना दिया गया है कि आपको बार बार पेज को वापस ना ले जाना पड़े, आपको रिवर्स ना करना पड़े। तो वह डायग्राम ये वही है जो क्वेश्चन के साथ दिया गया था। तो इस तरह से ये पूरा होता है। आप इसका भी अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन 3 नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का समपूरक होता है। आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं। उन्होंने हमको दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P, ये आप डायग्राम में बिंदु P है जो वृत्त के बाहर स्थित है। किसी बिंदु P से PQ और PR दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमको यहाँ सिद्ध करना है कि एंगल ROQ प्लस QPR इक्वल टू 180 डिग्री। ROQ, आप इसके चित्र को देखें, ROQ प्लस QPR इक्वल टू 180 डिग्री हमको संपूरक कोण सिद्ध करना था। अब इसमें और अलग से कुछ बनाने की
आवश्यकता नहीं होगी, रचना की आवश्यकता नहीं होगी। हम सीधा उत्पत्ति पर आते हैं। तो यहाँ उन्होंने उत्पत्ति में दिया हुआ है कि ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है तथा बिंदु P से पी क्यू स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। तो ये जो एंगल ओ क्यू पी होगा ये 90 डिग्री का होगा। पूर्व में भी हमने ऐसा नियम पढ़ लिया है कि केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। तो यहाँ जो पी क्यू है वो स्पर्श रेखा है और ओ क्यू त्रिज्या है, तो ये इस पर लंब होगी। तो यहाँ जो कोण Q है ये 90 डिग्री का होगा। तो कोण ओ क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार ओ आर त्रिज्या है तथा P से पी आर स्पर्श रेखा है। तो ये ओ आर त्रिज्या है और पी आर स्पर्श रेखा है। तो यहाँ एंगल R 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यदि हम पूरे चतुर्भुज को देखें तो हमको ज्ञात है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने लिया है कि कोण आर ओ क्यू प्लस एंगल पी आर ओ प्लस ओ क्यू पी प्लस क्यू पी आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R और एंगल P ये है इक्वल टू 360 डिग्री के। यहाँ आर ओ क्यू ज्ञात नहीं है, लेकिन हमको ज्ञात है कि पी आर ओ जो है ये 90 डिग्री का है। ये एंगल पी आर ओ 90 डिग्री का है। तो इसकी वैल्यू 90 पुट करते हैं और ओ क्यू पी ये एंगल भी 90 डिग्री का है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आपको क्यू पी आर ऐसा ही रहेगा इक्वल टू 360। इनको हम प्लस करेंगे तो ये होगा 180। तो आर ओ क्यू प्लस 180 प्लस क्यू पी आर इक्वल टू 360। यहाँ हम 180 का ट्रांसफ़र करते हैं तो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 360 माइनस 180। सो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। हमको यही ज्ञात करना था कि ये कोण समपूरक हैं। तो समपूरक कोणों का योग 180 यहाँ दिया हुआ है उन्होंने। तो अतः आर ओ क्यू क्यू पी आर ये समपूरक कोण हैं। आप इसको पुनः एक बार समझकर बाद में इसका अभ्यास करें। अब यहाँ इस तरह ये आपका आज का जो क्वेश्चन था या 10.2 चैप्टर था उसके क्वेश्चन पूर्ण कर दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को पुनः समझेंगे और इनका अभ्यास करेंगे, क्योंकि ध्यान रखें ये रेखागणित है, ये केवल अभ्यास करने से ही आपको आ सकता है। अतः आप इसका अभ्यास करें, इनको 1 या 2 बार जैसे ही आपको समय मिलता है इसको देखने के बाद में इनको हल करें और अभ्यास करें। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें। इसके बाद अगले वीडियो में हम पुनः किसी नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप उनको भी सॉल्व करके देखें। वह क्वेश्चन भी किसी न किसी बताए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड या उसी मेथड से होंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें।